नमस्कार साथियों। आज आपकी क्लास 10th की पहली पोएम है। क्लास 10 की पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अच्छा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इंग्लिश में पोएट ऑफ टेरर भी कहते हैं। पोएट ऑफ टेरर भी कहते हैं। तो पोएम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो क्या होता है? स्नो होता है बर्फ। बर्फ और जो ऑफ होता है इसे कहते हैं हम लोग का, की और के। कोई एक यूज कर लो। ऑफ की हिंदी होती है का, की, के। ये बताता है रिलेशन किस दूसरे सब्जेक्ट के लिए। डस्ट को हम कहते हैं धूल या कण। धूल या हम धूल कह लें या कह लें हम कण। तो पोयम की हिंदी क्या हो गई? बर्फ के कण या बर्फ की धूल। तो जो काकी के है इसको हम अपने हिसाब से सेट करते हैं, इसलिए परेशान ना होना। इसकी जो हिंदी है वो का की के है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना। सीखा आपने? ठीक। तो हिंदी क्या हो गई? बर्फ के कण या बर्फ की धूल। अच्छा, हम सबसे पहले थीम समझेंगे डस्ट ऑफ स्नो की, कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो बता क्या रही है हमको। क्योंकि यहां रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो चीज ली है। एक लिया है क्रो, दूसरा लिया है हेमलॉक ट्री। और दोनों ही बैड ओमेन है, यानी कि अशुभ चीज है। ऑस्पिशियस मैटर नहीं यहां पर। कैसे? क्रो काला होता है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि समाज के लिए जो ब्लैक चीजें होती हैं वो अशुभ मानी जाती हैं। अच्छा, हेमलॉक ट्री जो है कि यहां पर इस पोएम में धतूरे का वृक्ष यूज किया गया है। अच्छा, तो धतूरा भी क्या होता है? पॉइजन वाला होता है वृक्ष, तो इसलिए इसको नेगेटिव यूज किया गया है। अब हमने ये देखा हमने कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये दोनों चीज को पॉजिटिव वे में लाए हैं। कैसे? देखिए, इन्होंने कहा है कि जो ये पोएट है ये आधे दिन तो उदास थे। क्या थे? आधे दिन तो ये उदास थे, दुखी थे। लेकिन जैसे ही ये इस वृक्ष के नीचे से गुजर रहे थे, वैसे ही इस क्रो ने क्या किया? अपने पंख से इस पेड़ को हिलाया। पेड़ को क्या? पत्तियां हिलाई। उस पत्तियों से क्या हुई? जो बर्फ के कण उसमें थे वो धीमे धीमे इस पर गिरे। अब जब भाई ठंडी ठंडी बर्फ गिरेगी तो कॉमन सी बात है कि भाई मूड बॉडी सब चीज हो जाएगी। तो वह जैसे इनका मूड एक तो ऑफ था, जैसे बर्फ के कण गिरे, इन पे गिरे स्नो ऑफ पार्टिकल, तो वैसे इनका जो मूड था वो चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये यहां से लेके क्या हो गए? ये यहां से ये हैप्पी हो गए। क्या हो गए? हैप्पी हो गए। जो इनकी हृदय की दशा थी वो मनोदशा, माइंड अपसेट था तो पॉजिटिव हो गया, हार्ट दुखी था तो खुश हो गया। तो इस तरह से हेमलॉक ट्री के द्वारा कौवे ने क्या किया? पॉजिटिविटी क्रिएट की। तो जो पोएट का जो नेचर था वो क्या हो गया? अब पॉजिटिव में आ गया। पहले नेगेटिव था, अब क्या आ गया? पॉजिटिव में। तभी यहां पर पोएट ने क्रो की और हेमलॉक ट्री की बड़ाई की है। इन्हें कहा कि समाज में इनको अच्छा स्थान दिया जाए। भले ही ये नेगेटिव हैं, लेकिन सारी ब्लैक चीजें नेगेटिव नहीं होती हैं। सारे पॉइजन वाले पॉइंट्स नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ये सिंबॉलिक पोएम है और इसको एक अच्छे माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये थीम समझ में आई होगी कि कैसे क्या क्या हुआ है। क्योंकि पहले पोएट दुखी था, पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। जैसे गुजरा तो कौवे ने उस पेड़ को अपने पंखों से हिलाया। जब हिलाया तो उससे बर्फ के कण पोएट के ऊपर गिरे। जैसे पोएट के ऊपर गिरे तो पोएट का जो मूड ऑफ था, खराब था, वो ठंड से ऐसे ऐसे हुआ और क्या हो गया? ठीक हो गया। तो जब फील हुआ उसको, पोएट को, तो उसने इन दोनों की बड़ाई की और ये कहा
कि जो मेरा आधा दिन बेकार चला गया था, अब जो बचा दिन है मेरे लिए आगे, वो क्या है, अच्छा गया है। समझेंगे कैसे इसको पोएम में। कह रहा है कि द वे अक्रो, वे होता है रास्ता, क्या होता है, रास्ता। आ मीन्स क्या होता है, एक। क्रो मीन्स क्या होता है, कौवा। शुभ मीन्स क्या होता है, हिलाना। डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे, क्या होता है, नीचे। ऑन मीन्स क्या होता है, पर। मी मीन्स क्या होता है, मुझे। अभी समझेंगे, हम सेट करेंगे हम लोग, डोंट वरी। डस्ट क्या होता है, धूल, धूल कह लो या कण कह लो। ऑफ क्या होता है, ऑफ की हिंदी होती है का, की या के। स्नो क्या होता है, स्नो होता है बर्फ। फ्रॉम क्या होता है, से। आ क्या होता है, एक। हेमलॉक ट्री जो है ये होता है धतूरे का पेड़, लेकिन आप यहां पर हेमलॉक ट्री वर्ड यूज करें। अच्छा, इसकी हिंदी निकल के आ रही है। पोएट कह रहे हैं कि रास्ते में एक कौवा था, पेड़ हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। शूक डाउन ऑन मी, उसने उसने कौवे ने मुझ पर गिराया, हिलाकर गिराया। क्या हिलाया, क्या हिला गिराया, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, बर्फ की धूल या बर्फ के कण। कहां से, फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से कौवे ने मुझ पर बर्फ के धूल या कण मुझ पर गिराए। समझ में आया, नहीं आया, फिर देखिए। करना है क्या आपको, पता है करना है क्या है, इसका मंत्र ये है, ये लिखा हुआ है, जाता है राम घर अपने। अगर आपको ये पोएम सीखनी है, कोई पोएम हो, चाहे फर्स्ट ईयर की हो, चाहे इंटर की हो, चाहे एमए की हो, कोई भी हो, तो पहले ये फॉर्मूला जो है, इसको, ये फॉर्मूला है, इस सेंटेंस, ये वर्ड दिए गए, इसको सही से बनाओ सेंटेंस। क्या बनेगा, राम अपने घर जाता है, राम अपने घर जाता है। जिस बुद्धि से, जिस माइंड से, जिस मेथड से आपने इसको सॉल्व किया है, से बनाया है, वैसे ही तो ये बना हुआ है। इसको एक सेंटेंस बनाना है, इसको एक सेंटेंस बनाना है, इसको एक सेंटेंस बनाना है, और इसको भी सेंटेंस में बनाना है। पोएम में क्या होता है, पोएम में इसकी हिंदी इससे ले सकते हैं, इसकी हिंदी इससे ले सकते हैं, कभी कभी होता है कि इसकी हिंदी इससे ले सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे वाली से ऊपर वाली की हिंदी मिला सकते हैं। तो हमको हिंदी बनाना है, एक हिंदी सेंटेंस क्रिएट करना है, समझ में आ गया। तो वैसे था, कभी कहता है कि रास्ते में एक कौवा पेड़ बैठा था। अब पेड़ पर नहीं है, लेकिन उसने सेंस जनरेट किया है हेमलॉक ट्री के द्वारा। तो रास्ते में एक कौवा पेड़ बैठा था। शूक डाउन ऑन मी, उसने, कौवे ने मुझ पर हिलाया, मुझ पर हिलाया। अब क्या हिलाया, डस्ट, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण। तो कौवे ने मुझ पर बर्फ के कण गिराए, या हाँ गिराए, या सही रहेगा। अच्छा, कहां से, फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, कहां से, हेमलॉक ट्री से। तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, कि रास्ते में कौवे ने हेमलॉक ट्री से मुझ पर बर्फ के कण हिलाकर गिराए, हिलाकर गिराए। कभी कभी पोएट्री में हिंदी बनाने के लिए हम अपने कुछ वर्ड उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तभी हम उसको एक सही रूप दे सकते हैं। भाई पोएट है, उन्होंने लिख दिया उन्होंने अपने मन से, अब थोड़ी ना है कि जो उन्होंने बनाया वही रट्टा मार के लिखे हम। भले ही उनके वर्ड हैं, लेकिन भाषा हमारी होगी, जो ये वर्ड है इनकी हिंदी हमारी होगी। बस हम स्वतंत्र हैं अपने वाक्य बनाने में। बस कंडीशन क्या है, कि जो अर्थ है, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, भाव अर्थ वही आना चाहिए जो पोएट बता रहा है। इसका मूल मंत्र ये है। तो आप इसको समझिएगा, है ना, इसको निकालिएगा अर्थ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। क्या कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड
and saved some part of a day I had rued. अभी क्या हुआ था इसके पहले पार्ट में, स्टैंजा में, कि जब वो निकल रहा था उसने कौवे ने अपने पंख से हेमलॉक ट्री के पत्तों को हिलाया, पेड़ हिलाया, तो उससे बर्फ की धूल गिरी, उसका मूड चेंज हुआ। अच्छा, तो कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट। अब किसने? कौवे ने। किसने? क्रो ने। कौवे ने गिवन दिया माई हार्ट, मेरे हृदय को। कौवे ने मेरे हृदय को दिया। क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि कौवे ने मेरे हृदय को बदल दिया, यानी मेरे हृदय को क्या किया? परिवर्तित किया। अ चेंज ऑफ मूड, दशा का परिवर्तन, दशा का बदलाव कह लो, परिवर्तन कह लो। तो उसने मेरे हृदय को दिया। क्या दिया? दशा का परिवर्तन, हृदय की दशा का परिवर्तन दिया, फुल स्टॉप। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, एंड और सेव बचाया, सम कुछ, पार्ट भाग, ऑफ मिसकाकी के, एक दिन के, एक दिन के कुछ पार्ट को बचाया। कौवे ने एक दिन के कुछ भाग को बचाया। आई हैड रूड, बाकी जो दिन थे, नहीं कि वो जब उदास था तो आई हैड रूड, बाकी यानी कि शेष दिन जो दुखी रहा था, तो वो छोड़कर बाकी दिन को उसने क्या किया? बचा लिया। आप इसका अर्थ निकालिएगा तो आप समझ में आ जाएगा कि कौवे ने, कि जब यहां पे था तब कह रहा दुखी था, तब कह रहा कि आई हैड रूड, मैं दुखी था, लेकिन जो बाद का समय था उसने क्या किया? उसको अच्छा कर दिया, बचा दिया। वॉइस ने कहा एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और उस कौवे ने एक दिन के कुछ भाग को बचाया, बाकी भाग वो क्या था? दुखी रहा। तो मतलब कौवे ने तो पहले कभी दुखी था, उस भाग को छोड़ दो, बाकी जो दिन का भाग था उसको बचा दिया, उससे कभी क्या हो गया? खुश हो गया। तब उसने कवि ने कहा है कि सारी ब्लैक चीजें अशुभ नहीं होती हैं। देखिए, किताब की भाषा और हमारी भाषा में अंतर है। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी भाषा में भी अंतर आएगा, बट कंडीशन एक इंपॉर्टेंट है। वर्ड मीनिंग जो भी है उसका अर्थ एक्चुअल में वही होना चाहिए जो कवि बता रहा है, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। भले आप अपने मन से कुछ फिलर्स, कुछ कनेक्टर जोड़ लें, लेकिन जो सेंटेंस की मीनिंग निकल रही है वो मीनिंग में भले शब्द परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ नए वर्ड आ सकते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड मत जोड़ना जो किताब में है ही नहीं, जो वर्ड मीनिंग में है ही नहीं। बस इस पॉइंट का ध्यान रखना। आप कोई पोयम हो, आप इसी तरह से पढ़ना, आपको सारी पोयम की हिंदी समझ में आ जाएगी, उसका सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि सबसे पहले थीम समझे, थीम वो बता क्या रहा है। आप इस वीडियो को बार बार देखना, आपको पूरी ये पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाएगा, वो क्या चाहता है, बताना चाहता है, कौन सी पोयम है और क्या इसकी हिंदी है। उम्मीद है आपको आज की पोयम की हिंदी समझ में आई होगी विद दिस चार्ट। अगर समझ में आया हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार।